हेलो बच्चों। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, JEE का क्वेश्चन है। ठीक है, JEE का क्वेश्चन है ये 2024। ठीक है, 4 अप्रैल का क्वेश्चन है, 4 अप्रैल शिफ्ट 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि दिस सिस्टम्स हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है अल्फा 0 और π/2 के बीच में। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा इसके इसी के रेंज में है, 0 से π/2 के रेंज में अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हो तो होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस फॉर्म में है। होमोजेनियस मतलब क्या कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो सेम है। ठीक है ना, इसलिए होमोजेनियस फॉर्म बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर होमोजेनियस इक्वेशंस होते हैं, हमको थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ कि ये हो गया आपका होमोजेनियस इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका x की वैल्यू कैसे डिफाइन करते थे, d1 अपन d, फिर y की वैल्यू क्या लिखते थे, d2 अपन d, ऐसे। ठीक है ना, अब देखो d1 की वैल्यू 0 होगी। d1 कैसे डिफाइन होता था, d1 ऐसे डिफाइन होता था a1 a2 a3 की जगह पे क्या होगा, 0 0 0 0 0 0। और मैं केवल आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूँ कितना है ये। यहाँ पे d1 d2 d3 होता था d1 में, तो यहाँ 0 0 0 आता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी d1 d2 d3 तीनों की वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी। ठीक है, d1 d2 d3 होने x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 अपन d, y की वैल्यू क्या होगी, 0 अपन d, और z की वैल्यू 0 अपन d। ठीक है ना, अब बात ये है कि d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो बोला नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो d की वैल्यू क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन d की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, अगर ये d नॉट इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर d 0 के इक्वल होता है तो d नॉट इक्वल टू 0 होता है तो x की दो वैल्यू आएगी, कितनी, x y 0, z तीनों 0 आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन ट्रिवियल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि d शुड बी 0। d शुड बी 0 मतलब क्या, 0/0 फॉर्म आ गया, x की वैल्यू क्या हो गई, 0/0, y भी 0/0, z भी 0/0। तो 0/0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म, d 0/0 मतलब कि इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब कि इसकी वैल्यू डिटरमाइंड नहीं है, फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है सॉल्यूशन। ठीक है, तो d वहां पे 0 होगा तभी ये पॉसिबल है, तो d की वैल्यू हम 0 कर देते हैं। ठीक है, अब d क्या होता है, तो d जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है x का 1 1 1 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है, √2 sin अल्फा और cos अल्फा, और दिस इज sin अल्फा, ये है। और z का कोफिशिएंट क्या है, √2 cos अल्फा sin अल्फा एंड माइनस cos अल्फा, ये है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इजिली सॉल्व कर सकते हैं इसको। दो 0 बना दे फिर सॉल्व कर दे, या सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा। फिर माइनस √2 साइन अल्फा क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, ये होता है ना माइनस, तो फिर कितना हो जाएगा आपका, ये गया तो माइनस cos अल्फा और माइनस साइन अल्फा, ये हो गया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस √2 cos अल्फा, ये ले लेंगे तो ये गया, ये कितना हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस cos अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर मतलब -1 हो जाएगा ये। फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस √2 साइन अल्फा, कितना बचेगा, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, प्लस √2 cos अल्फा साइन अल्फा माइनस cos अल्फा, ये बचा, इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस ये √2 साइन अल्फा cos अल्फा, √2 cos अल्फा साइन अल्फा दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो
ये कितना और कितना हो जाएगा √2 साइन स्क्वायर। अच्छा दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते थे, 2√2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, √2 साइन अल्फा यहाँ पे, तो 2√2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से क्या आएगा √2 साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस √2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आएगा इज इक्वल टू 0, ये आने वाला है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका -1 प्लस √2 को बाहर रखते हैं तो ये अगर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा। फिर ये देखा √2 कॉमन है, यहाँ से -√2 कॉमन लेते हैं, कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 2 अल्फा, ये कितना आ जाएगा -1 प्लस √2 साइन 2 अल्फा माइनस √2 cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, ये आया। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। कितना आ जाएगा, तो √2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा √2 साइन 2 अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं साइन 2 अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 है। तो आइडेंटिटी कैसे लगाएं, तो हमें क्या करना है कि या तो एक फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी ऐसा होता है। तो जैसे कि ये होता है ना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये लगाएंगे। अगर मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ तो भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा करते हैं 1/√2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/√2 साइन 2 अल्फा माइनस 1/√2 cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसको क्या लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस, इसको लिख सकते हैं cos π/4 साइन 2 अल्फा माइनस साइन π/4 cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन क्या हो जाएगा 2 अल्फा माइनस π/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 को हम साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं। 1/2 को साइन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा माइनस π/4 इज इक्वल टू साइन π/6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको आगे करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 2 अल्फा माइनस π/4 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू π/6, ये हो जाएगा। तो अब n क्या होना 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए, अल्फा माइनस π/4। यहाँ पे हम अगर n की वैल्यू 0 लेते हैं तो इसके इंटरवल में आना चाहिए 0 से π/2, n की वैल्यू 0 लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 अल्फा माइनस π/4 इज इक्वल टू π/6। ठीक है, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/6 प्लस π/4, एलसीएम लेते हैं 24, ये कितना हो जाएगा 10 पाई हो जाएगा। ठीक है, अल्फा 2 अल्फा 2 से कट जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा अल्फा की वैल्यू 5 पाई बाई 24। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। अल्फा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 24, ये हो जाएगा। ठीक है, और एन की वैल्यू अगर दूसरा लेते हैं तो उसमें नहीं आने के चांस। चलो ओके, थैंक यू।